इस वक्त की बड़ी खबर इंदौर से, जहां इंदौर में मल्हारगंज थाना क्षेत्र में हत्या के फरार आरोपी गिरफ्तार। शुक्रवार रात करीब 9:30 बजे आनंद नगर इलाके में हुई थी। पुलिस द्वारा आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। 2 संदिग्ध युवक पैशन प्रो मोटरसाइकिल पर दिखाई दिए। सुपर कॉरिडोर क्षेत्र से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों की पहचान लालू और राजू पंडित के रूप में हुई। इंदौर की मल्हारगंज थाना क्षेत्र में हुई हत्या के मामले में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर बड़ी सफलता हासिल की। घटना शुक्रवार रात करीब 9:30 बजे आनंद नगर इलाके में हुई थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जहां घायल युवक को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई शुरू की। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और घटनास्थल के पास मौजूद लोगों से पूछताछ की गई। फुटेज में 2 संदिग्ध युवक पैशन प्रो मोटरसाइकिल पर दिखाई दिए। तकनीकी विश्लेषण और पूछताछ के आधार पर पुलिस ने 2 संदिग्धों की पहचान की। आगे की जांच में पुलिस ने उनके परिजनों और परिचितों से भी पूछताछ की, जिससे महत्वपूर्ण जानकारी मिली। तकनीकी सर्वेलांस के माध्यम से दोनों आरोपियों का लोकेशन ट्रेस किया गया और अगले दिन सुपर कॉरिडोर क्षेत्र से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों की पहचान लालू और राजू पंडित के रूप में हुई। पूछताछ में सामने आया कि मृतक और आरोपी के बीच एक नाटक के दौरान हुए विवाद को लेकर रंजिश चल रही थी। मृतक ने आरोपी के गुरु का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया था, जिससे राजू पंडित नाराज था। इसी रंजिश के चलते उसने अपने साथी लालू के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई और कैंची से ताबड़तोड़ वार कर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त हथियार, वाहन और अन्य सबूत बरामद कर लिए हैं। दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या की धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस आयुक्त ने इस त्वरित कार्रवाई में शामिल टीम को पुरस्कृत करने की भी घोषणा की। ये 17 तारीख की रात्रि करीब 8:30 से 9 बजे के बीच में बड़ा गणपति चौराहे के पास में एक घायल व्यक्ति था, जो घायल अवस्था में ई-रिक्शा में बैठ के एक हॉस्पिटल में गया। उसके बाद उसके परिजन वहां पहुंचे और उनको चौथरा में एडमिट कराया। चौथरा में एडमिट होने के कुछ ही देर के भीतर वो अपनी इंजरीज को सस्टेन नहीं कर पाए और उनकी मृत्यु हुई। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल 10-15 मिनट में मौके पर पहुंच गई थी और हॉस्पिटल भी पहुंची और उनके परिजनों से बातचीत की। बातचीत के बाद जहां घटनाक्रम हुआ था वहां का सीसीटीवी फुटेज दिखाया गया और आसपास के लोगों से पूछताछ की थी कि क्या घटनाक्रम हुआ था। सीसीटीवी फुटेज को फॉलो किया गया तो एक पैशन प्रो बाइक दिख रही थी, जिसको बाणगंगा चौराहे तक फॉलो किया गया और उन विजुअल्स के आधार पे और पूछताछ के आधार पे दोनों संदिग्धों की आइडेंटिटी क्लियर हुई। आइडेंटिटी क्लियर होने के बाद उनके परिजनों को थाने बुलाया गया और उनकी कॉल डिटेल्स और अदर टेक्निकल डिटेल्स निकाली गई। इसी टेक्निकल डिटेल्स और कॉल डिटेल्स के आधार पे जो परिवारजनों द्वारा भी प्रेशर बनाया गया था, तो फिर अगले दिन हमें मुखबिर सूचना मिली कि वो एरोड्रम थाना क्षेत्र में कहीं सुपर कॉरिडोर के आसपास घूम रहे हैं। तो उसी सूचना पे तत्काल पुलिस ने एक्ट करते हुए इनको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद जब मृत्यु का कारण पूछा गया तो इसमें जो 2 प्रमुख आरोपी थे वो थे लालू गुरु और राजू पंडित। तो लालू गुरु और जो मृतक हैं उनके बीच में विवाद हुआ था गणेश चतुर्थी से एक दिन पहले, और उस विवाद में जो आरोपी थे उसकी मारपीट हो गई थी। तो उन आरोपी का वीडियो भी बना के वायरल किया गया था। तो वो उसी चीज़ को लेके आहत था और वो इसी रंजिश में बदला लेने की फिराक में था। जो राजू पंडित था वो लालू गुरु का अच्छा दोस्त था और राजू ने लालू की मदद की उसके लालू के कहने पे, क्योंकि उसने जब राजू जेल काट रहा था तो इसकी काफ़ी मदद की थी, इसके परिवार की, और इसके परोल में भी सहयोग किया था। तो इन लोगों ने एक कैंची खरीदी थी और इन लोग ने घटना दिनांक में मृतक को घटना पे बुलाया और बुलाने के बाद इनके बीच में मुंह विवाद और गाली गलौज हुआ और कैंची से 15 से 16 घाव शरीर पे मारे गए। इतने घावों के कारण जो है खून बहुत बह गया था और वो हैवी ब्लड लॉस के कारण जो है मृतक इंजरी सस्टेन नहीं कर पाया और दुर्भाग्यपूर्वक उनकी मृत्यु हुई। तो इसमें सीसीटीवी फुटेज और वहाँ के चश्मदीद साक्षियों के बयान और मुखबिर सूचना पर से ये गिरफ्तारी की गई है। इसमें जो प्रमुख कारण, जैसा मैंने आपको बताया कि गणेश चतुर्थी के दिन जो मृतक है वो पिट गया था और वो बेसिकली उसका जो है उसको ये लग रहा था कि मेरी बेइज्जती हो गई और उसका वीडियो वायरल हुआ है। तो उसी चीज़ को लेके वो आहत था और वो रंजिश रखता था और वो उसी रंजिश के चलते बदला लेना चाह रहा था। ये दोनों आरोपियों के बारे में बताया जा रहा है कि मल्हारगंज से ये हफ्ता वसूली भी करते थे और कोई व्यापारी शिकायत करने जाता था तो उसको भी प्रताड़ित करते थे, मारपीट करते थे। अभी इस चीज़ की पुष्टि नहीं हुई है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें जो राजू पंडित है उस पर 302 का
एक मर्डर केस है, और जो इसमें जो मृतक हैं उन पे भी 7-8 अपराध हैं, जो 8 अपराध पंजीबद्ध हैं मृतक पे भी। तो इनमें कुछ वर्चस्व की लड़ाई को लेके मेरे हिसाब से हो सकता है कि इस चीज़ को लेके भी विवाद हुआ हो, और हो सकता है कि वो भी एक एंगल हो जिसके कारण इनने ये घटना कारित की है। बुलाया था मारने को लेकर ही था या समझौते कर बात को लेकर क्या था ये? नहीं, इनने मारने की नीयत से ही बुलाया गया था, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा था कि इनकी एक तो पिटाई हो गई और इनका क्षेत्र में वर्चस्व कम हो रहा था, और जो मृतक हैं वो अपना वर्चस्व बढ़ाते जा रहे थे। तो इसी चीज़ को लेके, और जो लास्ट में मारपीट हुई थी गणेश चतुर्थी के दिन, तो उसी मारने की नीयत से इनको स्पॉट पे बुलाया सर था। उस व्यापारी को बुलाया जाएगा? कभी कोई धमका का चक्कर में कोई सामने नहीं आ रहा है इनके दबाव के चलते, या इस तरह से कुछ व्यापारी से बात की जाएगी पूरी घटना के बाद? नहीं, अभी तक जो भी इन्वेस्टिगेशन हुआ है, जो मैंने अभी तक बताया उस लाइंस पे हुआ है। बाकी व्यापारियों से भी हम पूछताछ कर लेंगे, अगर कोई और अगर इस टाइप के और एविडेंसेस होंगे तो उस पर भी अलग से प्रकरण पंजीबद्ध किया पिटाई जाएगा। का मुख्य कारण क्या रहा उस दिन की, क्या रहा था? क्या उस ऐसी दिन बात हो गई उस थी? दिन जब ये लोग पहुंचे तो आपस में इनका समन्वय नहीं बैठ पाया, और गाली गलौज हो गई आपस में दोनों ही पार्टियों में। दोनों एक दूसरे पे प्रति रंजिश रखते थे, तो इन लोग ने, और जैसा कि मैंने बताया कि जो राजू पंडित है उस पे पहले भी 302 का अपराध था, तो वो आक्रोशित हो गया और उसने एकदम से कैंची निकाल के फिर मृतक को लगातार बहुत सारे घाव किए। ये ऑटो की बात भी है कि ऑटो खड़े रहने की। हाँ, ऑटो खड़े रहने, जो मैंने बताया कि जो गणेश चतुर्थी पे विवाद हुआ था उसमें ये जो लालू गुरु है इसका ऑटो खड़ा था किसी पंडाल के पास में। तो जो मृतक हैं उसने इसके पिताजी और इससे विवाद किया था और मारपीट हुई थी, तो वही ओरिजिनेटिंग पॉइंट था जो अल्टीमेटली जिसके कारण ये हत्या हुई है। सर वेपन कितने दिन पहले खरीदा था? वेपन हत्या करने से 2 दिन पहले खरीदा था। और आरोपी कहीं बाहर निकलने की फिराक में थे या क्या? आरोपी बाहर निकलने की फिराक में थे। आरोपी इनफैक्ट भोपाल भी चले गए थे, ऐसा सुनने में आया था कि अभी उसकी और टेक्निकल पुष्टि की जाएगी। तो वो भोपाल गए थे, बट उनके पास भोपाल में कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था, तो वो छुपने के लिए वापस इंदौर आए, और फिर इंदौर में जैसे ही वो एंटर किए तो हमने दबिश दे के उनको गिरफ्तार किया। सर जो भी इनकी मदद कर सकते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि दोनों आदतन अपराधी हैं जिन पर उनकी पूर्व में भी जमानत हो चुकी है। तो